हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और हेल्पफुल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उन बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स की जो आपकी मैनर्स और पर्सनालिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो बात करते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो या घर पर, अच्छी कम्युनिकेशन से हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग की। सिर्फ सुनना ही एक्टिव लिसनिंग नहीं होता, ध्यान से सुनना। सुनना और ध्यान से सुनना दोनों में फ़र्क है। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में मत बोलो, उनकी आंखों में देखो, सिर हिलाओ और जब वो बात ख़त्म करे तब उसको रिस्पॉन्ड करो। ये छोटी सी बात बहुत ही हेल्पफुल है। ये आदत अगर आप अपने अंदर बना लेते हो तो सामने वाले को पता चलता है कि जिसको मैंने बात सुनाई है वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसने मेरे को सुना है, सुनकर मुझे रिस्पॉन्ड किया है। तो ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल बन जाती है। यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन जो है कंटिन्यू रहती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलाइट वर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे और यूज़ करने कितने हेल्पफुल होते हैं। पोलाइट वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि 3 मैजिक वर्ड्स, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम पोलाइटनेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली जो यूज़ होते हैं प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। ये 3-4 वर्ड्स जो होते हैं ये मैजिक का काम करते हैं। आपका बिहेवियर सॉफ्ट और पोलाइट लगता है। जैसे अगर आपने किसी से पानी मांगना है तो आप बोल सकते हो प्लीज़ गिव मी वाटर। तो अगर हिंदी, पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज में प्लीज़ पानी की बॉटल पास कर दोगे, कृपया मुझे पानी दे दोगे। प्लीज़ वर्ड को साथ में अगर यूज़ लगा दोगे तो वो थोड़ी पोलाइटनेस बढ़ जाती है। ठीक है जी। जैसे बाई चांस आपसे कोई गलती हो गई, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कैसे भी, तो आई एम रियली सॉरी बोलने से चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, चीज़ें जल्दी ट्रैक पर आ जाती हैं। तो ये छोटी सी बात है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती हैं। ये सब कहने से आप कल्चर्ड और मैनर्ड इंसान दिखते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्पेक्टफुल टोन और बॉडी लैंग्वेज की। क्या आप जानते हैं आप जो कह रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे कह रहे हो, किस तरह की टोन आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो एक बात करने के लिए। ये बहुत इम्पैक्ट डालती है। ये नहीं कि मुंह से आप बहुत पोलाइट बोल रहे हो, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये बोल रहे हो, पोलाइटनेस शो कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन कुछ डिफरेंट बोल रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोन और बॉडी लैंग्वेज भी बात करती है। गुस्से में चिल्लाने से बात नहीं समझी जाती, मिसअंडरस्टूड होती है। वो सिंपल सी बात है। अगर आप गुस्से में चिल्ला के बात करोगे तो वो कोई भी नहीं समझेगा उस चीज़ को। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंखों में देखकर बात करो। जब किसी को मिलते हो तो हैंडशेक करो, हाथ जोड़ो, स्माइल पास करो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो रिस्पेक्टफुल लगती हैं। ये रिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो करती हैं आपका। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो फॉर श्योर सामने वाला बंदा भी इंटरेस्टेड होगा हमसे बात करने के लिए, और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी इंसान से बात करने के लिए। फिर हम बात करेंगे अपनी टर्न से बोलो, टर्न बाय टर्न बोलना। अगर एक बंदा बोल रहा है, उसने अपनी बात फिनिश कर ली है, तब आप अपना पॉइंट दोगे, उसको बीच में काट कर नहीं बोलोगे। ठीक है जी। बी टॉकेटिव होना गलत नहीं है, लेकिन इंटरप्ट करना बुरा लगता है। कन्वर्सेशन एक ट्रैफिक लाइट जैसे है, रेड लाइट का वेट करो फिर चलो। जब दूसरा इंसान बात कर रहा हो उसकी बात पूरी होने दो, फिर कामली अपना पॉइंट रखो। ये छोटी है ये होती है रियल कन्वर्सेशन स्किल।
जैसे कि टर्न बाय टर्न अगर आप बोलोगे ना तो आपके साथ जो बंदा बात कर रहा है ना उसको बात करने में भी मज़ा आएगा और आपको भी अपनी बात बताने में मज़ा आएगा। ये नहीं कि उसने कोई बात शुरू की है उसको काट के सेम टाइम आपने अपना पॉइंट बताना शुरू कर दिया। ऐसे तो कोई भी बंदा आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा और ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी नहीं आती ये चीज़। जैसे कि आपने पहले देखा कि आपने एक्टिव लिसनिंग तो करनी ही है, एक्टिवली सुनना तो है, लेकिन अपनी टर्न का भी वेट करना है कि दूसरे ने फिनिश कर लिया है, उसको मैंने सुन लिया है, अब मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना है, बट अपनी टर्न के ड्यूरिंग, ये नहीं कि उसको काटना है। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे पर्सनल स्पेस का ध्यान। ये तो बहुत ज़रूरी है। सबको अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। ज़्यादा पास आना, बिना परमिशन टच करना या ज़्यादा स्टेयर करना, ये सब बैड मैनर्स में आता है। ठीक है जी। बात करते करते कई लोग ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं। कई बार हम किसी को पहली बार मिल रहे होते हैं, दूसरी तीसरी बार भी मिल रहे होते हो, कई बार किसी इंसान के साथ आपका उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता कि आप बात करते करते उसके ज़्यादा पास आ जाए या इधर उधर टच हो जाए या घूरते हैं या फिर ऐसा है कि आप उसको ओवर फ्रेंडली लगता है। तो कई बार ओवर फ्रेंडलीनेस भी ना अच्छी चीज़ नहीं होती। आप किसी दूसरे बंदे के स्पेस में नहीं जा सकते। हर बंदे का एक अपना पर्सनल स्पेस होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ऑलवेज गिव पीपल देयर कंफर्ट जोन, स्पेशली जब आप उन्हें नए नए मिले हों। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखो। अगर आप पहली दूसरी बार किसी को मिल रहे हो तो ये चीज़ तो मस्ट है कि उनके पर्सनल स्पेस, उनको ऐसी क्वेश्चनिंग जो उनको डिस्कम्फर्ट करें, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करने चाहिए और उनके बहुत क्लोज भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव है, आपका बिहेवियर अगर इम्प्रूव है, आपको अच्छे मैनर्स हैं, आप वेल बिहेव्ड इंसान हो, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा और आपके फ्रेंड्स बनेंगे और आपका एक गुड रिलेशन बनेगा। ठीक है जी। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो लोग आपसे इम्प्रेस नहीं, इंस्पायर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।